एक पेशे से एक ड्राइवर थे, कैजुअल ड्राइवर थे। पारिवारिक स्थितियों से वे परेशान थे। उनके वीडियो वायरल हुए और वो आत्मदाह कर लेते हैं। लेकिन पूरी भाजपा संघ आरएस तंत्र पहले दिन से ही इसको एक हत्या का प्रयास करने में जुटी हुई है। और आंदोलन को, जैसे ये पहले आपको कहते थे कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी हैं, इसी तरह जातीय समीकरण में बांटने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे मजाक चला। सारा आरएसएस और बीजेपी का तंत्र जो इस प्रकरण को हत्या का रूप जो देने की कोशिश है, क्योंकि इनका बहुत लंबा कोशिश रही है कि जब भी कोई आंदोलन होगा उसको दबाने की, कुचलने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के अंदर वो साफ कह रहा है कि मैं तो आज ही आया हूँ, तो आंदोलन छोड़ के आया भी कब था और जा भी कब रहा था। तो पहले वीडियो को साक्ष्य माना जाए, जो उसने अपने बुद्धि से, विवेक से दिया हुआ वीडियो है उसके ऊपर कार्रवाई करी जा, न कि घुमा फिरा के। जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर अपने बिजनेस से, जैसे वो अपने पैसे से ड्राइवर होने के नाते वो किसान, तो चलो किसान में अंदर 36 बिरादरी को लेते हैं, लेकिन वो आंदोलन के अंदर उसका भाई भी कह रहा है कि आंदोलन के अंदर कभी शामिल नहीं था। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कुछ दिन पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ के कसार गांव में एक किसान की आग लगने से मौत हो जाती है। आरोप किसानों के ऊपर लगाया जाता है कि किसानों के द्वारा उस शख्स को जलाकर मार दिया गया। किसानों के द्वारा सफाई आती है, बहुत सारे पहलू होते हैं, राजनीति भी खूब होती है। और किसानों से आज हम बात करने के लिए आए हैं और इनसे मामले को पूरा समझेंगे कि असल में सच्चाई क्या है और वजह क्या थी, किस वजह से उस शख्स की जान गई और आग लगने का कारण क्या था और किसानों का अब रुख क्या है, और उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला लिया गया है, सभी चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ शमशेर जी हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ आज फैसला लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या पूरा घटना था और सच्चाई क्या है उसकी। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कसार गांव में एक पेशे से एक ड्राइवर थे, कैजुअल ड्राइवर थे। पारिवारिक स्थितियों से वे परेशान थे। उनके वीडियो वायरल हुए और वो आत्मदाह कर लेते हैं। लेकिन पूरी भाजपा संघ आरएस तंत्र पहले दिन से ही इसको एक हत्या का प्रयास करने में जुटी हुई है। और आंदोलन को, जैसे ये पहले आपको कहते थे कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी हैं, इसी तरह जातीय समीकरण में बांटने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे मजाक चला। तो उस पर हरियाणा किसान, ये जो संगठन प्रतिनिधियों ने एक मैसेज दिया है कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, पेट्रोल पंप की, चाहे वो डीवीडी हो, वो सीएफएल रिपोर्ट से ही पता लगेगी कि उसमें क्या निकल के आता है। और जो पेट्रोल पंप पे उस गांव का लड़का काम कर रहा था, जिसने पहली सूचना दी थी, जो प्रत्यक्षदर्शी था, वो इम्पोर्टेंट चेन ऑफ एविडेंस है। उसको जब आईटी सेल का एक इसमें इंस्पेक्टर लेके एसआईटी बनी हुई है, तो वो सबूत भी वो रिकॉर्ड पे ले। और दूसरा फैसला ये हुआ है कि हमारे किसान नेता उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके घर पे उनके शोक में भी शामिल हुए हैं। तो जब तक इसके 90 दिन तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती, तो जब तक इसमें, अन्यथा अगर कोई भी सबूत, किसी के पास कोई फैक्ट है, तो एक लीगल टीम बना दी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, उनको अपने सबूत दें। अन्यथा इंडिविजुअल लेवल पे इस सेंसिटिव मैटर पे ना बोलें, क्योंकि जिस तरह से कपिल मिश्रा की स्टेटमेंट थी, इसी तरह यहाँ पहले नरेश कौशिक थे, भूतपूर्व एमएलए, उन्होंने इसी तरह से आगजनी का एक बयान जारी किया, लेकिन लोगों ने तुरंत मौके पर संभाल के उनको चुप किया। तो ये वही सांसद की भाषा होती है। इनकी आत्मदाह के आध घंटे के बाद पंचकुला से मुख्यमंत्री का बयान होता है कि यह हत्या है। जब उसकी जांच नहीं हुई, जब तक पूरी रिपोर्टें भी मीडिया तक भी नहीं गई थी, तो जब मुख्यमंत्री किसी चीज़ को, आत्महत्या को हत्या करके घोषित करके उसकी जांच के लिए अपना स्टेटमेंट देता है, तो किस एसपी की हिम्मत है, किस डीआईजी की हिम्मत है कि उससे अलग वो ओपिनियन बना दें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिसमें जो 2 आदमी इसमें निर्दोष किसान रखे गए हैं, उसकी जींद में पंचायत हुई है। तो किसान नेताओं ने यहाँ टिकरी बॉर्डर की स्थिति स्पष्ट करके फैक्ट के साथ सर्व धर्म सर्व खाप सर्व जातीय एक पंचायत हरियाणा में होने वाली है। और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ये जो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी और उनकी रिहाई के लिए उनका पक्ष भी, न्याय का और फेयर ट्रायल का उनका भी अधिकार है, तो वो पक्ष भी सरकार तक पहुँचे। और ये सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसको ब्राह्मण जाट करके या कोई, जैसे इसमें कोई जातीय ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ना खेला जाए। तो इसी चीज़ के लिए ये
कुछ आज मीटिंग हुई थी, और जो पेशे से ड्राइवर था उसको ब्राह्मण किसान कह के प्रस्तुत ना किया जाए। वो बेचारा एक ड्राइवर था, उस परिवार को मदद मिले, हम भी उस परिवार के साथ हैं। लेकिन जिस तरह के उस सरपंच के बयान आ रहे हैं, वो किसी को फंडिंग करके इस तरह के बयान आ सकते हैं और उसको किसी तरह से जाति विशेष पे केंद्रित किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। हालांकि हमारा भाईचारा और इसमें अभी तक इस स्थिति को बनाए हुए है, तो इसका यूपी में बहुसंख्यक में ब्राह्मण वोट हैं, तो यहाँ पे किसी को विक्टिम बना के उसके साथ खड़े होके ये संदेश दिया जा रहा है, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति की जा रही है। तो इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की है कि इस राजनीति जमा घटा के समीकरण में किसान अपने आंदोलन का जो मेन मुद्दा था, एमएसपी कानून और 3 कानूनों पे बड़ा फैसला, उसके बजाय मुद्दे से भटकाने के लिए अक्षत्रिय लोगों को उकसाया जा रहा है और उनके भ्रम प्रचार किया जा रहा है। और एक फ़ैसला और लिया है, जितने भी हमारे सिंघ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे जितने भी जत्थे हैं, किसी भी जत्थे का कोई भी बच्चा डीजे लगा के या रियासी क्षेत्र में कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। वो अपना सिर्फ स्टेज से और अपने जो इनके ये हमारे डेरे बने हुए हैं वहाँ तक सीमित रहेंगे। किसी भी रियासी क्षेत्र में जो किसान हैं वो ना जाएं, ताकि हमें इनको अपने विश्वास में लेना है। और रही बात पेट्रोल की, किसान की किसी झुग्गे में भी पेट्रोल नहीं है। यहाँ पे किसी भी झोपड़े में आपको खाने की वस्तु मिलेंगी, पानी मिलेगा। तो इस तरह से जैसे ये एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्लॉटिंग किया जा रहा है, तो इतने बड़े आंदोलन को बिखराने के लिए, मार्ग से भटकाने के लिए ये प्रयास हैं। धनखड़ साहब भी वहाँ गए हैं। जब सरकार का कोई हथकंडा नहीं चला, चाहे वो 26 जनवरी की घटना हो, उसमें बदनाम करने की कोशिश की गई किसानों को, और भी बहुत सारे नामों से पुकारा गया, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। जब किसी चीज़ से जब किसान को नहीं तोड़ पाए, तो अब ये नया षड्यंत्र ले आ रहे हैं कि आंदोलन छोड़ के किसान जा रहा था और किसानों ने उनको जला के मार दिया। ऐसे आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम तो एक चीज़ और देख रहे हैं, जो गंगा में हजारों की संख्या में लाशों का जो जवाब मोदी सरकार और योगी सरकार को देना चाहिए था, जो उसमें नाकाम रही जवाब देने में, आज वही आरएसएस का जो तंत्र इस किसान आत्महत्या या हत्या, वो तो जांच का विषय है ना, जांच होने के बाद सामने आएगा। लेकिन सारा आरएसएस और बीजेपी का तंत्र जो इस प्रकरण को हत्या का रूप जो देने की कोशिश है, क्योंकि इनका बहुत लंबा कोशिश रही है कि जब भी कोई आंदोलन होगा उसको दबाने की, कुचलने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि 3 काले कानून पे जवाब दे, एमएसपी कानून पे जवाब दे। सरकार उल्टा गेम खेलने में जुट गई। ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे घातक है इस लोकतंत्र के लिए। के ऊपर आरोप लग रहा है कि किसान थे, वो आंदोलन छोड़ के जा रहे थे और आप लोगों ने उनको जला के मार दिया। मैं सबसे पहले दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार बोलता हूं। देखिए, सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के अंदर वो साफ कह रहा है कि मैं तो आज ही आया हूँ। तो आंदोलन छोड़ के आया भी कब था और जा भी कब रहा था। तो पहले वीडियो को साक्ष्य माना जाए, जो उसने अपने बुद्धि से, विवेक से दिया हुआ वीडियो है, उसके ऊपर कार्रवाई करी जा, न कि घुमा फिरा के। जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर अपने बिजनेस से, जैसे वो अपने पैसे से ड्राइवर होने के नाते वो किसान, तो चलो किसान में अंदर हम 36 बिरादरी को लेते हैं, लेकिन वो आंदोलन के अंदर उसका भाई भी कह रहा है कि आंदोलन के अंदर कभी शामिल नहीं था। तो एक दिन अचानक आ जाता है, और वो भी आता है तो कहाँ, सीधा पेट्रोल पंप पे आता है। पेट्रोल पंप से वो बोतल के अंदर अपना वो पेट्रोल लेता है, पेट्रोल भरवा के वो अपने ऊपर छिड़कता है। जो घटना हुई, जो उसकी साक्ष्य है, वो असली साक्ष्यों के आधार पे इंक्वायरी की जाए, न कि बाद की जैसे शिकायत पढ़ाई की एक वीडियो जारी की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उनके ऊपर जैसे मुख्यमंत्री ने सीधा उनको देख के कह दिया कि भाई ये तो हत्या की गई है। सरकार की मंशा है कि आंदोलन को किसी भी तरीके, किसी भी बहाने से तोड़ा जाए। जहाँ की पूरे प्रदेश के अंदर करीब 5 लाख कोरोना के समय मौतें हुई हैं, उसकी जवाबदेही सरकार की नहीं बनती। जहाँ सरकार का फेलियर है कि भाई कहीं पे किसानों को या आम नागरिकों को कहीं पे भी इन्होंने चिकित्सा सुविधा दी, कहीं नहीं दिलवाई। अपने टेम्परेरी जो अस्पताल बनाए उनके रिबन काटने जाते हैं। तो उससे अच्छा था कि आम जन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अपने मुद्दों से भटक के
और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके लिए खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए, इसका निष्पक्ष जांच करके फैसला लिया जाए, बड़ा फैसला। उसके अंदर सारो जातीय सर्व खाप का फैसला होगा, वो बिल्कुल निष्पक्ष और दूध धोया होगा। उन्हें आगे इस फैसले को लेकर सरकार के खट्टर के तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। और किसान आंदोलन आज भी बिल्कुल दूध की तरह निष्पक्ष और साफ है। इसको सरकार और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जैसे तैसे इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। सरकार भाग रही है आगे भाग के, जैसे 26 जनवरी पर षड्यंत्र रचा, बार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन बिल्कुल समूतली बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी जिम्मेदारी समझ के एक किसान यहाँ बैठा है, वैसे पीछे हटने वाला नहीं है। भूपेंद्र जी, आप बताइए, सरकार अब नए हथकंडे अपना रही है आप लोगों को तोड़ने के लिए, किसानों को तोड़ने के लिए, आंदोलन समाप्त करने के लिए। अब इन हथकंडों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये कोई नया हथकंडा बिल्कुल नहीं है। जब हमारा शुरुआत हुआ नवंबर में, तब पहले सरकार ने पानी की तोप छोड़ करके, सड़कों पे गड्ढे करवा करके, सड़कों पे बड़े बड़े गाटर बिछा करके, कंटीले तार बिछाकर आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। जब नहीं रोक पाई सरकार, तब सरकार ने कहा ये पाकिस्तानी है, चीनी है, खालिस्तानी है। आप समझ रहे हैं ना बात को। फेलियर हो गई सरकार। सरकार ने देखा कि पूरा उत्तर मतलब मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा, जो दिल्ली की सीमा पर लगा हुआ है, राजस्थान, उमड़ गया किसान आंदोलन के साथ में। तो अब सरकार के साथ एक बड़ी दिक्कत हो गई कि इस किसान आंदोलन से पार कैसे पाए। तो पार पाने का भी एक तरीका है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। न केवल किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया, इससे पहले जाट आरक्षण आंदोलन था, उसमें जाटों को पूरा बलात्कारी के रूप में पेश किया गया। जिन टीवी और अखबारों के माध्यम से देश और दुनिया में जाट आंदोलन को बलात्कारी बताया गया था, उसी टीवी और अखबारों के माध्यम से किसान आंदोलन को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया गया। और उसी टीवी और अखबारों के माध्यम से आरएसएस संघ परिवार के इशारे पर इस मुकेश की आत्महत्या के मामले को हत्या बताया जा रहा है और किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। ये देश और दुनिया जानती है। जो आप जैसे लोग भी हैं जो इस बात को उजागर करने वाले, मैं आपके सामने बस एक बात कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर अपना नार्को टेस्ट कराएं। किस हैसियत से उस आदमी ने पंचकुला में बैठ करके ऐलान कर दिया कि मुकेश की आत्महत्या हत्या है। और मैं दावा करता हूं, दूसरा, उस जांच अधिकारी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसने आत्महत्या के मामले को हत्या में कन्वर्ट करने का षड्यंत्र किया है। ये बात तो जो किसानों का कहना है वो साफ तौर से यही है कि जो मुकेश की हत्या हुई थी वो कोई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या ही थी। मुकेश ने खुद से आत्मदाह किया था और आत्मदाह करने से उनकी जान चली गई। तो सारे पहलू हैं, सभी पहलुओं की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और सच उजागर होनी चाहिए। बाकी आपका राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।